नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निसार पांचुड़ाला पर। आज हम बात करते हैं कि राज्य सरकार ने एनएफएसए के पात्र परिवार जो हैं उनमें राशन में नाम जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है और साथ ही यानी कि जिन लोगों के राशन बंद हैं उन लोगों के राशन चालू करने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं फूड डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। मैं बताता हूँ आप सभी को कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप सभी को सबसे पहले राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मेन वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद में आप सभी को ये देखो, यहाँ पे एक ये आ रहा है खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के लिए आवेदन करें। जैसे इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन के फॉर्म। एक तरफ तो आवेदन का फॉर्म है, दूसरी तरफ यह है कि जिन लोगों को राशन मिलता है और जो इसके निष्कासन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है या फिर जिन लोगों की 1 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो लोग यहाँ से अपना फॉर्म एनएफएसए में से नाम हटाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और नीचे यहाँ दे रखा है कि जो लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जिन लोगों ने एनएफएसए के लिए फॉर्म भर दिया है, वो यहाँ से अपना आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपको यहाँ ज़िला चूज़ करना पड़ेगा। आप कौन से ज़िले से हैं, आपका राशन कार्ड कौन से ज़िले का बना हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे राशन कार्ड के नंबर दर्ज करने होंगे। जैसे राशन कार्ड के नंबर दर्ज करोगे, राशन कार्ड खोजोगे, वहाँ पे राशन के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सब मेंबर की लिस्ट निकल के आ जाएगी। और आपको जिस मेंबर के राशन कार्ड में जिस मेंबर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर आपको सेलेक्ट करके ओटीपी डालना होगा। यदि राशन कार्ड के अंदर आधार कार्ड के नंबर जुड़े हुए नहीं है, यानी कि आधार कार्ड राशन कार्ड से सीडिंग नहीं है, तो आपको अपने नज़दीकी डीएसओ ऑफिस या फिर नगर निगम या फिर तहसील स्तर पे आपको जाके पहले आपको आधार कार्ड की सीडिंग करवानी होगी। उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। मैं यहाँ समावेशन की श्रेणियों की सूची की बात करूँ कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो देखो, जो अंत्योदय परिवार, यानी कि जिनका अंत्योदय का राशन कार्ड बना हुआ है, यानी कि अंत्योदय का राशन कार्ड बना हुआ है वो। उसके बाद में बीपीएल, यानी कि जो रेड कलर का एक राशन कार्ड आता है, जो बीपीएल का कार्ड आता है, वो इसके लिए पात्र होंगे। जिनका स्टेट बीपीएल का कार्ड बना हुआ है वो इसके लिए पात्र होंगे। या फिर जो अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हैं वो इसमें पात्र होंगे। या फिर जिनको मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान योजना की जो पेंशन मिलती है, यानी कि जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, वो इसके लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना की जो पेंशन मिलती है वो इसके लिए पात्र होंगे। और 7 नंबर पे जो दे रखा है मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, यानी कि जिनको एकल नारी, यानी कि जिनकी विधवा पेंशन हो या फिर जिनकी डाइवोर्सी की पेंशन हो, वो इसके लिए पात्र होंगे। और देखते हैं अपन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यानी कि जिनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, विधवा पेंशन योजना, वो इसके लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, यानी कि जो डिसेबिलिटी हैं उनकी विशेष योग्यजन जो हैं उनकी पेंशन जो आती है वो इसके लिए पात्र होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना वाले पात्र होंगे। और महानरेगा में 2009-2010 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाले परिवार, कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनका नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है और जिन्होंने 2009-2010 के बाद में 100 दिवस का
कार्य किया हो वो इसके लिए पात्र होंगे। उसके बाद में देखो, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना तथा सहरिया एवं कैथोड़ी जनजाति परिवार, यानी कि सहरिया एवं कैथोड़ी जनजाति के परिवार, भूमिहीन कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन कृषक। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि इसके लिए आपको एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट पे तहसीलदार के साइन करवाने पड़ेंगे। कानूनी रूप से निर्मित बंधुआ मजदूर, सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो, बशर्ते पात्र नहीं हो, शर्तों में न आते हो। यानी कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो जिनकी एज यानी कि पेंशन लेने के लिए लायक हो, वो भी इस योजना के लिए यानी कि राशन चालू करवाने के लिए पात्र होंगे। उसके अलावा अपन बात करें, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार, समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतःस्रावी, समाज कल्याणकारी, जनजातीय विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, यानी कि जिनकी मजदूर डायरी यानी कि मजदूर कार्ड बना हुआ है वो लोग इसके लिए पात्र हैं। पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठाश्रम, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, शहरी क्षेत्र के लिए है ये, यानी कि शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जो कच्ची बस्ती में निवास करते हों और उनका सर्वे खुद के नाम से हो, तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, शहरी क्षेत्र के लिए है ये। गैर सरकारी सफाई कर्मचारी, ये भी शहरी क्षेत्र के लिए है। स्ट्रीट वेंडर, ये भी शहरी क्षेत्र के लिए है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है कि जो थड़ी की या फिर जो ठेले लगाते हैं वो लोग आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, और इसका स्ट्रीट वेंडर जो कार्ड है वो नगर निगम में बनता है। उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार, यानी कि ऐसे परिवार जो उत्तराखंड के त्रासदी हुई थी उसमें वो हों। उसके अलावा साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टर कुली, कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्ति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियों जैसे कि बनबागरिया, काटिया, लुहार, भेड़ पालक, ये भी इसके लिए पात्र हैं। वनाधिकार पत्राधिकारी, परंपरागत वनवासी परिवार, लघु कृषक, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। आस्था कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो यानी कि SC/ST में आता हो और जो इस अधिनियम के तहत वो पीड़ित हो। एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार, सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार, ये सभी जो कैटेगरी दे रखी है, ये सभी कैटेगरी मतलब पात्र श्रेणी के अंदर आती है। उसके बाद में बात करें अपन बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, यानी कि इनकी 21 श्रेणियाँ दी गई हैं। 21 श्रेणियों में से कोई भी कैटेगरी में यदि आता है तो वो NFS यानी कि राशन चालू करवाने के लिए पात्र होगा। पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे एवं पालनहार परिवार, डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। निसंतान वृद्ध दंपति, यानी कि ऐसे वृद्ध दंपति पति पत्नी जिनके बच्चे नहीं हो। वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो, यानी कि ऐसे दंपति वृद्ध जिनके केवल दिव्यांग संतान हो। या फिर ट्रांसजेंडर की बात करें अपन, ये भी NFSA के लिए पात्र होंगे। उसके बाद में अपन बात करें, अब अपन बात करते हैं निष्कासन श्रेणियाँ, यानी कि ऐसी कौन सी कैटेगरी निर्धारित की है गवर्नमेंट ने जिससे वह अपात्र होगा, यानी कि निष्कासन की श्रेणी में आएगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो, यानी कि इसके अंदर राशन कार्ड में कोई भी एक ऐसा सदस्य जो इनकम टैक्स देता हो, आयकरदाता हो, अगर कोई है तो फिर वो उसके लिए अपात्र होगा। ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो तो भी वो अपात्र इसके निष्कासन की श्रेणी में आएगा।
3 नंबर, ऐसा परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया यानी कि 4 व्हीलर हो। अब 4 व्हीलर में अपन बात करें तो ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, यानी कि अब ट्रैक्टर का क्या है कि ट्रैक्टर जीविकोपार्जन यानी कि जीविकापार्जन को छोड़कर बाकी अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो वो फिर निष्कासन की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों में स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा को अधिक हो। लघु कृषक से यदि ज़्यादा है उसके पास जमीन भूमि तो फिर वो अपात्र की श्रेणी में आएगा। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो तो वो भी निष्कासन की श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। यदि अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2000 वर्ग फीट से ज़्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। यदि उसके पास 2000 वर्ग फीट से ज़्यादा का मकान है, पक्का मकान है, तो फिर वो निष्कासन की श्रेणी में माना जाएगा। उसका फिर NFSA के लिए अपात्र माना जाएगा। नगर निगम या शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर निगम या नगर परिषद में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का या आवासीय व्यावसायिक परिसर परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर, यानी कि कच्ची बस्ती के अलावा यदि अपन बात करें तो उसके पास यदि 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का निर्मित कोई पक्का मकान है तो फिर वो भी निष्कासन की श्रेणी में माना जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में 1550 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर तो भी वो निष्कासन की श्रेणी में माना जाएगा। अगर इन सब में नहीं है वो तो फिर उसे एक शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा। NFSA का फॉर्म भरते समय उसे शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा कि मैं इन निष्कासन की श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता हूँ। ये देखो, खाद्य सुरक्षा योजना, इस माह का गेहूं लेने के लिए लाखों परिवार भटक रहे हैं। यानी कि KYC नहीं होने की वजह से प्रदेश के जो 34 लाख लाभार्थी जो हैं वो राशन कार्ड उनका ब्लॉक हो गया है। यानी कि वो राशन नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश में ब्लॉक के राशन कार्डों की संख्या की बात करें तो अजमेर ज़िले के अंदर 9,97,768, अलवर की बात करें तो 2,05,662, बांसवाड़ा की बात करें तो 1,21,949, बारा की बात करें तो 1,09,393, भरतपुर की बात करें तो 1,07,103, भीलवाड़ा की बात करें तो 1,07,571, बाड़मेर की बात करें तो 1,02,223, बूंदी की बात करें तो 36,274। ये आंकड़ा ये जो आंकड़ा है जो आपके सामने दे रखा है कि कहाँ कहाँ कितने राशन कार्ड जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं। अब KYC का मतलब ये होता है, KYC का मतलब ये है नाउ योर कस्टमर, यानी कि इन सभी लोगों को, यानी कि राशन कार्ड में जितने मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को राशन डीलर के पास जाना होगा और वहाँ अपना आधार कार्ड ले जाकर अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करवाते हुए KYC करवानी होगी। हाँ जी। और प्रदेश के 34 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना राशन कार्ड जो है उसकी KYC नहीं करवाई है।